ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। रिजर्व बैंक ने आज प्रायोगिक आधार पर डिजिटल रुपए की शुरुआत की। इसके लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है। इसका मूल्य कागजी मुद्रा और सिक्कों के मूल्य वर्ग के समान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल रुपया डिजिटल टोकन के रूप में होगा और उसकी कानूनी वैधता होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस सेवा की शुरुआत के बाद मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों पर डिजिटल वॉलेट के माध्यम से खुदरा डिजिटल रुपए का लेन देन किया जा सकता है। केवल आरबीआई के डिजिटल रुपया कार्यक्रम में भाग लेने वाले बैंकों द्वारा पेश किए गए डिजिटल वॉलेट ही डिजिटल मुद्रा में लेन देन कर सकते हैं। खुदरा डिजिटल मुद्रा बैंकों के माध्यम से विस्तारित की जाएगी। डिजिटल मुद्रा में लेन देन व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यापारी के बीच किया जा सकता है। व्यापारियों को भुगतान क्यूआर कोड का उपयोग करके किया जा सकता है। पहला चरण मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर सहित 4 शहरों में 4 बैंकों यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ शुरू होगा। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर यात्री सुविधाओं के विस्तार के क्रम में आज एक और सुविधा यात्रियों के लिए प्रारंभ की गई। डीजी यात्रा के नाम से प्रारंभ की गई इस सुविधा में यात्री ऐप के माध्यम से अपनी यात्रा के विवरण को एकत्र कर हवाई अड्डे पर सिर्फ चेहरे के माध्यम से प्रवेश से लेकर बोर्डिंग द्वार तक पहुंच सकेंगे। सुविधा की जानकारी देते हुए एयरपोर्ट निदेशक आर्यमा सान्याल ने बताया कि इससे यात्रियों का काफी समय बचेगा। इस सुविधा की शुरुआत वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे के साथ साथ बेंगलोर हवाई अड्डा और दिल्ली हवाई अड्डे पर भी की गई है। इस तरह से वाराणसी इस सुविधा को शुरू करने वाला प्रदेश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। काशी तमिल संगमम में भाग लेने 6वां दल कल देर रात वाराणसी पहुंचा। 216 अध्यापकों के दल का डमरू के वादन संग पुष्पों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस ग्रुप में तमिलनाडु के अलावा पुडुचेरी और दूसरे राज्यों के भी तमिल लोग शामिल हैं। आज सुबह अध्यापकों को काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कराया गया। उसके बाद मंदिर परिसर का भ्रमण करा के मां अन्नपूर्णा रसोई में प्रसाद ग्रहण कराया गया। दल के लोगों को बनारस के प्रमुख मंदिर और धरोहर भी दिखाए गए। उधर काशी तमिल संगमम में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आज विश्व एड्स दिवस और आज़ादी का अमृत महोत्सव विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में महामना मालवीय इंटर कॉलेज वाराणसी के छात्र छात्राओं और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने प्रतिभाग किया। राष्ट्रपति भवन आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। सप्ताह के 5 दिन बुधवार से रविवार तक लोग राष्ट्रपति भवन देख सकेंगे। सरकारी अवकाश के दिन ये बंद रहेगा। इसे सुबह 10 से शाम 4 बजे तक देखा जा सकता है। 1 से 2 बजे तक ये बंद रहेगा। लोग राजपत्रित अवकाश को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन मंगलवार से रविवार राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय परिसर को देख सकेंगे। चेंज ऑफ गार्ड कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को सुबह 8 से 9 बजे तक राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में देखा जा सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित सोसाइटी फॉर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट STEM के वार्षिक शिखर सम्मेलन में स्टेम इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। संस्थान को भू परीक्षक और मृदा परीक्षण उपकरण के प्रभावशाली प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए मान्यता दी गई है। मऊ जिले में बाढ़ से प्रभावित 11,568 किसानों के खाते में 7,64,72,132 रुपए की धनराशि भेजी गई है। वहां के अपर जिलाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2022 में जिले की मधुबन तहसील में आई बाढ़ से प्रभावित फसलों के मुआवजे की धनराशि संबंधित किसान के खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भेजी गई है। उन्होंने बताया कि किसानों के आवेदन पत्रों की जांच कर रकबे के अनुसार धनराशि का भुगतान किया गया है। आज विश्व एड्स दिवस है। ये दिवस इस महामारी को समाप्त करने के लिए किए गए कार्यों को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में जागरूकता के विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहीं रैली आयोजित की गई तो कहीं संगोष्ठी के आयोजन किए गए। अमरोहा जिले के धनौरा थाना क्षेत्र में खाबड़ी गांव के पास आज तेज रफ्तार से जा रही एक मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई, जिससे उस पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मरने वाले तीनों व्यक्ति बिजनौर जिले के चांदपुर क्षेत्र के रहने वाले थे। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।